हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिर्फ एक एग्जाम से, सिंगल एग्जाम से, एक एग्जाम है और वो एग्जाम का पैटर्न भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल एग्जाम है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई टीयर 2 नहीं है, मतलब दूसरा फेज नहीं है, एक ही फेज है और आसान परीक्षा है। सरकारी नौकरी परमानेंट, गवर्नमेंट की परमानेंट नौकरी पाने का बहुत ही गोल्डन चांस आपको मिल रहा है। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी विषय से, ग्रेजुएशन हो गई है किसी भी सब्जेक्ट से, पूरी डिटेल्स वीडियो में कवर करेंगे। फीस भी यहाँ पे नॉमिनल चार्ज कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के लिए तो सिर्फ 50 रुपया फीस है, और अगर फीस है तो 500 रुपीज़ या अराउंड कुछ ऐसे ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2000 या अबव कुछ फीस ले रहे हैं। फीस भी नॉमिनल है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में भी सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है, कोई सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, कोई टाइपिंग स्किल या कंप्यूटर का स्किल ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए जो परमानेंट भी है, गवर्नमेंट की नौकरी है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जॉब आ रही है। पूरी डिटेल इसकी कवर करके मैं आपको दूंगी वीडियो में, आप खुद भी देख लेंगे क्योंकि एडवर्टीजमेंट बहुत ही छोटी सी है, 18 पेज 18 पेजेस ही हैं इसमें। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसे हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc या भारतीय विज्ञान संस्थान के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इसकी जो एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है वो चेक कर लेते हैं। बैंगलोर में है ये हालांकि, और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रली फंडेड मतलब केंद्र सरकार इसकी फंडिंग करती है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला, केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से इसकी फंडिंग की जाती है, IISc। चलिए अब इसमें देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट में क्या क्या लिखा है इन्होंने। The institute is inviting application from individuals for filling up the following position through direct recruitment। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब सीधी भर्ती, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है ना कि प्रमोशन के थ्रू, डेप्यूटेशन की एक डिपार्टमेंट से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, वो सब नहीं है। ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब सीधी भर्ती। जो पोर्टल ओपन हो रहा है उसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से। टोटल मिला के 34 वैकेंसीज है, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित या जनरल की सीट 13 है, SC कैंडिडेट के लिए 5, ST कैंडिडेट के लिए 2, OBC कैंडिडेट्स के लिए 9, EWS के लिए 5। टोटल 34 वैकेंसीज है। एक्स सर्विसमैन एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए भी सीट रिजर्व है। पोस्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। अब इसमें जो है ग्रुप सी की ये पोस्ट आती है, लेवल 5, 29,200 की बेसिक पे। स्टार्टिंग जो अभी बेसिक पे अराउंड 29,200 है। मतलब अब इस पे देखें, बैंगलोर में HRA ज्यादा रहता है, जितने भी मेट्रो सिटीज हैं सब में HRA ज्यादा होती है। प्लस आपको क्या क्या मिलने वाला देखें, आपको सबसे पहले HRA हाउस रेंट अलावेंस मिलता है, फिर आपको DA मिल रहा है, DA 50% से कहीं ज्यादा है। आपको प्रोविडेंट फंड 2 मिलते हैं, एक तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिलता है, एक एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड मिलता है। जैसे ही आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं आपको ग्रेच्युटी मिलनी शुरू हो जाती है। इसके साथ में आपको हर जगह पे ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस मिलता ही मिलता है। एक और मिलता है आपको, मेडिकल अलावेंस मिलता ही मिलता है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 55,000 से कम सैलरी, 55,000 60,000 तक सैलरी बन जाएगी, ग्रॉस सैलरी। अब थोड़ा डिडक्शन होता है तो वो कट करके, जैसे PF आपको इमीडिएटली नहीं मिलता। न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन भी मिलेगी। ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। बहुत ही सिंपल सा इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी डिसिप्लिन से। अब तो कई सारे मल्टीपल कोर्सेज रन होने लगे हैं जिसमें कैंडिडेट स्नातक की डिग्री लेने लग गए हैं। एक ही शर्त है इनकी कि भाई 50% या अधिक जो है ना परसेंटेज होना चाहिए ग्रेजुएशन में, 50% या अबव मार्क्स होने चाहिए। सब्जेक्ट का कोई भी रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन, शर्त नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी चलेगा। मास कम्युनिकेशन हो, म्यूजिक हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, BTech भी चलेगा, BCA भी। इसके अलावा अभी बहुत सारे कोर्सेज रन हो रहे हैं तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक छोटा सा एग्जाम क्वालिफाई करना है।
एज लिमिट इन्होंने थोड़ा क्लियर नहीं किया, लेकिन मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। इन्होंने एज लिमिट में लिखा है 26 ईयर्स एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो कहने का मतलब देखें, मिनिमम इन्होंने नहीं लिखा। ग्रेजुएशन करते करते अगर जो भी मिनिमम मैं बोलती हूँ एज जो होती है ना जॉब के लिए, वो 18 तो है। तो 18 टू 26 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, जैसे भारत केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट की हर जॉब में मिलती है वैसे मिलनी चाहिए। वो चेक कर लेंगे आगे। तो ऐसे नॉर्मली 18 टू 26 ईयर्स। एज की कैलकुलेशन के लिए जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो डेट आपको लेना है कट ऑफ डेट एज की कैलकुलेशन के लिए, आयु की गणना के लिए। एक टेस्ट होता है। इन केस इफ एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड इन मल्टीपल, एक ही एग्जाम होगा, जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट, 100% वेटेज। मैंने आपको बताया ये एक आसान परीक्षा होगी और कोई दूसरा इंटरव्यू भी नहीं लेने वाले हैं। ये इंटरव्यू का भी टेंशन नहीं है, नो इंटरव्यू। द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी सोलेली बेस्ड ऑन द जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट, 100% वेटेज। पूरी वेटेज इसी को मिलेगी। इसका सिलेबस मैं आपको दिखा देती हूँ। एग्जाम अगर मल्टीपल सेशन में होगा तो वो जो है नॉर्मलाइजेशन होता है, और इसका एग्जाम की डेट टेंटेटिव इन्होंने दी हुई है 5 जुलाई को होगा। तो टाइम है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन ये जो आप सिलेबस देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये सिलेबस वैसे भी आप किसी ना किसी एग्जाम के लिए पढ़ते रहते हैं। 7 CPC मेंशन किया है। द पोस्ट कैरी द यूजुअल अलाउंसेस, वो तो ठीक है, यूजुअल अलाउंसेस। चलिए अभी आगे देख लेते हैं। जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा सिलेक्शन के लिए, सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई दूसरा एग्जाम नहीं होगा। वो सिलेबस मैं आपको दिखा देती हूँ। SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है तो फिर आप उस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। रिजर्वेशन आपको मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से, और एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगी। तो अब देखिए एज में रिलैक्सेशन इन्होंने इतना क्लियर नहीं किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने क्या लिखा है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो अपर एज लिमिट है वो कितनी है, 20 कितना लिखा था इन्होंने, उसमें आप 5 ईयर्स ऐड कर 26 ईयर्स लिखा था अपर एज लिमिट, ऊपरी आयु सीमा है ना। तो अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 18 से 31 साल हो जाएगा SC ST कैंडिडेट के लिए। अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट हैं तो 3 ईयर्स की छूट मिलती है OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को। तो OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट के लिए हो गया 29 ईयर्स अपर एज लिमिट, 18 टू 29। PWD कैंडिडेट तो कम से कम मिनिमम 10 ईयर्स की छूट मिलती है, तो हो गया 18 टू 36 ईयर्स एज लिमिट। ठीक है, तो अब इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 29 मई से ही शुरू हो चुका है, 18 जून तक आप अप्लाई कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है। चलिए अभी देख लेते हैं कि फीस कितनी चार्ज कर रहे हैं। एग्जाम का डेट मैंने टेंटेटिवली बता दिया। फीस जो है ना, जितने भी SC ST कैंडिडेट हैं, PWD, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट, महिला अभ्यर्थी चाहे किसी भी कैटेगरी के, उनको सिर्फ 50 रुपया देना है, 50 रुपीज़। और बाकी जो है ना, जितने भी कैंडिडेट हैं जनरल, OBC, EWS मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी, उनको 500 रुपीज़, 450 और फिर 50। तो एप्लीकेशन फीस और प्रोसेसिंग फीस 500 रुपया नॉन रिफंडेबल रहेगा, फीस नॉन रिफंडेबल रहेगा। पोर्टल पे चलेंगे, देखेंगे कहाँ से अप्लाई करना। अब इनका सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस देखेंगे एग्जाम का। एक ही एग्जाम जो ये लेने वाले हैं, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। तो 1 मार्क है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, 16 क्वेश्चंस रहेंगे। वर्बल एबिलिटी 16 क्वेश्चंस रहेंगे। लॉजिक एंड न्यूमेरिक रीजनिंग 22 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस 16 क्वेश्चंस रहेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 80 मार्क्स रहने वाले। 1.5 आवर, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें सिलेबस दिया है क्वांटिटेटिव एबिलिटी में, वर्बल एबिलिटी में क्या क्या पूछने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन इन्होंने ये थोड़ा क्लियर नहीं किया क्वेश्चन हिंदी में रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन मोस्टली जो भी केंद्र सरकार की भर्ती होती है उसमें क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहते ही हैं। नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने नहीं बताई है, तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है ना कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखेंगे।
तो यही है। चलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ये मैंने विकीपीडिया से लिया लिंक। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हैं, इंगेज विद आईआईएससी करके एक कॉलम सेक्शन मिलेगा आपको, इंगेज विद आईआईएससी। देखें आप मोबाइल में ओपन करते हैं तो कहाँ, किस जगह पे आपको एंगेज विथ आईआईएससी, इस पे क्लिक करते करते पोजीशंस ओपन मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप के नीचे टेंडर्स के ऊपर पोजीशंस ओपन है ना, इसको मैंने एक बार क्लिक कर दिया। तो पोजीशंस ओपन में सबसे पहले जो करियर अनाउंसमेंट वाली पेज ओपन हो जाती है, और इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा इन्होंने लिख दिया है कि रेगुलर है, डेपुटेशन पे, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन। तो मिक्स रखेंगे इन्होंने, जो 30 या 35 या 34 वैकेंसीज बताई उसमें कुछ परमानेंट करेंगे, कुछ इंटरनल ट्रांसफर से करेंगे, और कुछ जो है कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे। तो अब वो फाइनली क्या करते हैं, एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ बनाएंगे ये तो आपको, तो कन्नड़ा में भी दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया है। 29 मई से लेके 18 जून तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज की कैलकुलेशन, क्वालिफिकेशन आपकी 18 जून तक, 18 जून तक कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। यहीं पर आपको जो है ना अप्लाई करने का लिंक भी मिलेगा। तो ये देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक भी यहीं पे मिलता है। रजिस्ट्रेशन लिंक क्लिक किया, लॉगिन लिंक क्लिक किया। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, उसकी डिटेल्स को कहीं पे सेव कर लीजिए, क्योंकि वो डिटेल्स आपको बार बार यूज आएंगे अगर एडमिट कार्ड आ जाता है या कोई भी इंफॉर्मेशन और आती है तो आगे। तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन जैसे करेंगे वो सारी डिटेल्स आप सेव कर लीजिए कहीं पर, और फिर उसी रजिस्ट्रेशन डिटेल से लॉगिन करके पूरी फॉर्म की भरने की प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आईआईएससी बैंगलोर का क्योंकि ये जॉब है, तो मोस्टली बैंगलोर या उसके आसपास ही एग्जाम के सेंटर्स बनाएंगे।